नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कस लिया है। ईडी ने राजस्थान हाई कोर्ट से यह अपील की है कि वो उन्हें अनुमति दे, क्योंकि ईडी उन्हें हिरासत में लेना चाहती है और उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसी को लेकर ईडी ने राजस्थान हाई कोर्ट में यह अपील की है। आपको बता दें, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने अब इस पर सुनवाई का फैसला ले लिया है। यानी ईडी ने जो अर्जी दायर की थी कि दरअसल रॉबर्ट वाड्रा को वो हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, उस पर अब राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो लगातार रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी लगातार अब शिकंजा कसे हुए है। तो इससे पहले आयकर विभाग भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर चुका है। विदेश में जो संपत्ति थी उस मामले में लगातार आयकर विभाग भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है और अब ईडी ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट में ईडी ने जो अर्जी दायर की है उस पर सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, इनकम टैक्स की टीम ने सुखदेव विहार दिल्ली में जो रॉबर्ट वाड्रा का घर है वहां उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। और इससे पहले भी 2019 में फरवरी महीने में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी और साथ ही इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब जो हाल ही में आईटी विभाग के द्वारा जो उनकी टीम ने रॉबर्ट वाड्रा से स्टेटमेंट लिया था, ये जो मामला है ये लंदन में 12 ब्राइस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड यानी जो ब्रिटिश पाउंड होते हैं उसकी संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धन शोधन से संबंधित ये पूरा मामला था, जिसमें आयकर विभाग की टीम ने हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की थी। ये संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है और जांच एजेंसियों ने दिल्ली में एक अदालत में ये कहा था कि उसने लंदन में कई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो कि रॉबर्ट वाड्रा की है और उसी सिलसिले में लगातार वो पूछताछ कर रही है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा हमेशा से ही इन तमाम आरोपों को नकारते आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि ऐसी उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। लेकिन आपको बता दें, यूपीए की जब सरकार थी तो किस तरीके से पूरे कांग्रेस परिवार, पूरे गांधी परिवार ने अवैध रूप से संपत्तियां हासिल की हैं। और खासतौर पर अगर बात प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जाए तो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक तमाम जगहों पर इनकी संपत्तियां हैं, जहां तमाम जगहों पर इन्होंने प्लॉट खरीदे हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें खरीदकर बड़ी कंपनीज और बिल्डर्स को बेचे हुए हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा फंसे हुए हैं और लगातार उन पर कार्रवाई भी हो रही है। 2019 से लेकर अभी तक ईडी और साथ ही इनकम टैक्स की टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से अब ईडी ने उन पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है, जिस सिलसिले में उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो हिरासत में लेकर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ करना चाहती है और इसकी परमिशन राजस्थान की जो हाई कोर्ट है वो दे। इस पर सुनवाई आने वाले वक्त में होगी। लेकिन फिलहाल लंदन से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर हरियाणा तक रॉबर्ट वाड्रा की जिस तरीके से उन्होंने संपत्तियां अपनी हासिल की हैं, जिस तरीके से घोटाले बड़े उन पर आरोप लगे हैं, उसको लेकर लगातार अब तमाम जो जांच एजेंसी हैं उनके घेरे में वो आ चुके हैं। और फिलहाल मोदी सरकार में लगातार कोशिश यही है कि जिस तरीके से उन्होंने यूपीए की सरकार में तमाम तरीके से गलत तरीके से संपत्तियों को हासिल किया है उसका खुलासा अब हो, क्योंकि वक्त आ गया है कि अब इसका खुलासा होना चाहिए। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर भी होती नजर आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक तमाम जो ये नेता हैं, तमाम ये जो इनके करीबी हैं, ये सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि दरअसल राजनीति को लेकर ये केंद्र सरकार इन पर जांच की जा रही है रॉबर्ट वाड्रा की, और तमाम तरीके से आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने घोटाले किए हैं, संपत्तियों का जिस तरीके से उन्होंने अवैध रूप से हासिल की है, वही बात अगर राजस्थान की जाए, चूंकि फिलहाल ईडी ने राजस्थान हाई कोर्ट से यह अर्जी डाली है कि उन्हें हिरासत में लेकर वो पूछताछ करना चाहती है। तो राजस्थान के बीकानेर में भी रॉबर्ट वाड्रा पर केस है। राजस्थान में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी
थी तब उन पर यह केस दायर हुआ था और तभी से ये केस वहां चल रहा है। आपको बता दें बीकानेर में भी जमीन घोटाले का आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर है। उन्होंने बीकानेर में 69 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी और 72 लाख में ये जमीन खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने 5 करोड़ में एलिजनी फिलीज कंपनी को ये जमीन बेची थी। तो ये घोटाले का आरोप बीकानेर में भी है, राजस्थान में भी उन पे केस चल रहा है। वहीं जो आयकर विभाग है वो भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर चुका है। इससे पहले आपको बता दें ईडी इस मामले में अवैध संपत्ति रखने के मामले में उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और अब एक बार फिर से ईडी ने यह साफ कह दिया है कि दरअसल वो राजस्थान हाईकोर्ट में यह अपील करेंगे कि उन्हें हिरासत में लेकर हम पूछताछ कर सके। इसकी अर्जी दायर कर दी गई है और आने वाले वक्त में इस पर सुनवाई भी होगी। तो रॉबर्ट वाड्रा लगातार मुश्किल में है और इससे कांग्रेस पार्टी खासी मुश्किल में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और खासतौर पर सोनिया गांधी के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो लगातार मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान से लेकर हरियाणा तक जिस तरीके से, और न सिर्फ राजस्थान हरियाणा बल्कि दिल्ली में भी तमाम जगहों पर जो जमीन है उन्होंने हासिल की है, बिल्डरों को बेची है और किस तरीके से ये उनका कारोबार उन्होंने स्थापित किया है, उस पर अब सवाल उठते हैं कि आखिर यूपीए की जब सरकार थी तो उन्होंने किस तरीके से अपना रुतबा बनाया और तमाम जो जमीन थी वो हासिल की। क्योंकि एक छोटे कारोबारी थे, लेकिन एक छोटे कारोबारी से अब किस तरीके से हाई प्रोफाइल वो लोग बन गए हैं, तो उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने बड़े घोटाले यूपीए सरकार में किए हैं, तो खुलासा अब जब मोदी सरकार देश में आई है तो होकर ही रहेगा। ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से तमाम जो जमीन है वो हासिल की है उसका खुलासा होकर रहेगा। तो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में, लंदन तक किस तरीके से उन्होंने अवैध संपत्ति हासिल की है, किस तरीके से उनके तार वहां भी जुड़े हुए हैं, तमाम आरोप उन पर लग चुके हैं। और लंदन में जो उनके जो फ्लैट्स हैं, जो उन्होंने संपत्ति हासिल की है, उसके सिलसिले में आईटी की जो टीम है वो उनसे पूछताछ कर चुकी है, जहां उन्होंने तमाम स्टेटमेंट उनके लिए गए। लेकिन उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि दरअसल राजनीति के चलते उन्हें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें फिलहाल अगर मामला राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के बीकानेर में ये जमीन का घोटाला है पूरा। 2015 में ये जो केस था ये रॉबर्ट वाड्रा पर चला था, दर्ज हुआ था। उस टाइम वहां वसुंधरा राजे की सरकार थी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की है। तो ऐसे में तमाम मुश्किलें कांग्रेस पार्टी वहां खड़ा कर सकती है, क्योंकि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। तो अब मामला यहां फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे मुख्तार अंसारी को बचाने का काम पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, तो कहीं ऐसा ही काम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ना कर दे, ये थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात मुख्तार अंसारी की जाए तो वहां भी पंजाब में जो सरकार है अमरिंदर सिंह, वो लगातार मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कर रहे हैं। यूपी पुलिस के हवाले मुख्तार अंसारी को नहीं किया जा रहा है, एक माफिया डॉन है। बावजूद इसके लगातार कांग्रेस पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश में वहां जुटी हुई है। और यही सवाल यहां भी उठता है कि आखिर अब ईडी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी अर्जी तो डाल दी है, आने वाले वक्त में सुनवाई भी होगी। लेकिन राजस्थान में अब सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है। ऐसे में क्या अशोक गहलोत उन्हें बचाने का काम करेंगे या फिर ईडी को सौंपेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो लगातार सवालों के घेरे में इसलिए रही है क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती आई हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जांच करनी है तो जांच में पूछताछ भी करनी होगी। और उसी सिलसिले में अब ईडी ने यह शिकंजा रॉबर्ट वाड्रा पर कसा है। अब बारी ईडी की है और रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी तो सवालों के जवाब भी देने होंगे, और वो तमाम जवाब देने होंगे जो अभी तक जिनसे रॉबर्ट वाड्रा बचते हुए नजर आए हैं। जो यूपीए सरकार में उन्होंने अपना पूरा कह सकते हैं कि पूरा महल बनाकर रखा था, अब वो ध्वस्त करने का काम लगातार मोदी सरकार कर रही है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार जो मुश्किलें हैं रॉबर्ट वाड्रा की वो बढ़ती ही नजर आई है।
तब से लगातार वो सवालों के घेरे में है, और सवालों के घेरे में सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जो शुरुआत थी वो एक बेहद छोटे कारोबारी थे, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने अपना जो पूरा कारोबार है वो बढ़ा लिया है, और वहीं संपत्तियों की अगर बात की जाए तो वो गिनती में नहीं है। तो यही सवाल है कि लगातार अब उन पर सवाल उठ रहा है कि दरअसल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जेब भरी है, गांधी परिवार ने अपने शासन के दौरान सिर्फ अपनी ही जेब भरी है, अपनों की जेब भरी है। यही वजह है कि अब शिकंजा लगातार रॉबर्ट वाड्रा पर कसा जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। फिर चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या उनकी बहन प्रियंका वाड्रा हो, जो अपने पति की वकालत करती नजर आती हैं कि दरअसल केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, और राजनीति के चलते ही ये तमाम तरह के एक्शन उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अवैध संपत्ति ना सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में है, उसको लेकर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, और आने वाले वक्त में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या राजस्थान सरकार उन्हें ईडी को सौंपेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल ईडी जांच कर रही है और रॉबर्ट वाड्रा से उन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहती है, जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में संपत्तियां किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने ये हासिल की है, और यूपीए सरकार में क्या गांधी परिवार ने सिर्फ अपनों की जेब भरी है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में रॉबर्ट वाड्रा को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।